मेरे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर द्वारा कितने युद्ध लड़े गए। तो अब मैं बाबर के तीसरे युद्ध की बात करता हूं। 29 जून 1528 29 जून 1528 को बाबर ने तीसरी लड़ाई लड़ी। किस किस के बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच। मेदिनी राय के बीच लड़ी। बाबर ने, इसमें भी बाबर विजयी रहा, मेदिनी राय पराजित हो गया। इसके बाद बाबर की जो चौथी लड़ाई थी वो 6 मई 1529 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच में चौथी लड़ाई लड़ी गई, जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। कहेगा युद्ध, घाघरा का युद्ध कहा जाता है। इसमें भी बाबर विजयी रहा। इस तरह से बाबर ने अपने जीवन में कई 4 लड़ाइयां लड़ी। एक कुशल सैनिक होने की वजह से बाबर ने 4 युद्ध में ही पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। 1529 में बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत खां, क्या शासक का नाम था? नुसरत खां के साथ एक संधि ली। उस संधि में यह कहा गया कि दोनों एक दूसरे की नियंत्रण रेखाओं का सम्मान करेंगे। बदले में नुसरत खां ने कहा कि वह अफगान विद्रोहियों को अपने यहां शरण नहीं देगा, अपने यहां शरण नहीं देगा। बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि भी दी गई। काहे की उपाधि दी गई? कलंदर। कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई उसकी उदारता के कारण। बाबर ने मुसलमानों को जमात कर से आजाद कर दिया। यानी मुसलमानों को उस समय जमात कर देना होगा, बाबर ने वो टैक्स खत्म कर दिया। बाबर दिसंबर 1530 को, दिसंबर 1530 को बाबर का इंतकाल हो गया आगरा में। याद रखिएगा, दिसंबर 1530 को बाबर का इंतकाल हो जाता है। मैं आपको बता चुका हूं कि बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदा। अब हम हुमायूं पर चर्चा करेंगे। हुमायूं का जो समय है वो उस पर देखेंगे। पहले हुमायूं का समय 1530 से 1556, ये समय याद रखिए। हुमायूं का समय 1530 से 1556। 1530 में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा 23 वर्ष की अवस्था में। हुमायूं जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसकी अवस्था कितनी थी? 23 वर्ष। हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा और बाबर के निर्देशानुसार, जैसा बाबर ने आदेश दिया था अपने भाइयों में बंटवारे को लेकर हुमायूं को, तो हुमायूं ने राज्य का भी बंटवारा कर दिया। उसने कामरान को काबुल और कंधार का राज दिया। कहां का दिया? काबुल और कंधार। काबुल और कंधार का राज कामरान को दिया। अब मिर्जा अस्करी को काबुल कंधार के अलावा मिर्जा अस्करी को ये अलवर क्षेत्र ये दिया। अब बचा हिंदाल, तो हिंदाल को
बदख्शा का क्षेत्र दे दिया जहां का हुमायूं खुद सूबेदार था। हुमायूं भी अपने जीवन में 4 युद्ध लड़ा। कितने युद्ध लड़ा? 4। हुमायूं का जो पहला युद्ध हुआ वो चौसा का युद्ध हुआ। कब हुआ? चौसा का, 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। किस किस के बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं बड़ा जज्बाती था। हुमायूं ने 1530 में वो गद्दी पे बैठता है और 1539 में ही 1539 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर बसाया। हुमायूं ने जो दूसरा युद्ध लड़ा वो 1540 में कन्नौज का युद्ध, उसे बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कहां कहते हैं? बेलग्राम का, 1540 में। इसमें भी शेरशाह विजयी रहा और 39 में भी शेरशाह विजयी रहा। 1540 में हुमायूं का जो युद्ध हुआ वो शेरशाह सूरी के बीच होता है। हुमायूं पराजित होकर के फारस चला जाता है। फारस में 15 वर्षों तक हुमायूं ने इधर उधर भटकते हुए जीवन व्यतीत किया। 1541 में हुमायूं हिंदार के एक जो आध्यात्मिक गुरु थे उनकी एक पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से अगस्त